जय हो भैया, मैं सुशील तिवारी आ पहुंचा हूं पूजा कुमारी जी के घर पे। गाजीपुर की पहली ऐसी महिला उम्मीदवार मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से दिखा रहा हूं। डंके की चोट पे भैया किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कैमरे के सामने फेस करना, कैमरे के सामने बोलना। इनका चुनाव निशान किताब है और ये आग्रह कर रही हैं उन सबसे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। इंटरव्यू होगा इनका बेबाक, सुनेंगे इनकी राय। पूजा कुमारी ग्राम सभा युवराजपुर से प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। मैं आप सभी माताओं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मेरा चुनाव निशान किताब है। किताब पर मुहर लगाकर आप सभी लोग हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। से बड़े बुजुर्गों से यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बेटी अपनी बहू को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। कुमारी जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि चुनाव जब जीत जाती हैं आप, चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बहुत से गांव के लोग हैं कहते हैं मुझको ये करना है, सड़क बनाना है। पूजा जी, जब आप चुनाव जीत जाएंगी तो आप क्या करेंगी सबसे पहले कि नहीं युवराजपुर में मुझको पहला काम है इसी को करना है? जब मैं प्रधान बन जाऊंगी तो युवराजपुर में मिट्टी का मकान किसी का नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए। मैं प्रधान होने के बाद युवराजपुर गांव में किसी का मिट्टी का मकान नहीं रहेगा। सफाई कर्मियों का मामला काफ़ी ज़्यादा प्रकाश में आता है। आप क्या करेंगी? बहुत सारे ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं, महिला पुरुष जब बन जाएंगे आएंगे सफाई कर्मी, ए प्रधान जी 2000 ले लें पॉकेट में कि उससे काम करवा ली, चाहे सफाई नहीं होता गांव की। दिमाग में आपकी क्या है सबसे पहली प्राथमिकता सफाई कर्मियों के विषय में? गांव को बताएं। जो सफाई करने वाले पैसा देकर दूसरों से साफ करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी ड्यूटी रहेगी वही साफ करेगा। मतलब कि जब आप गांव की प्रधान बन जाएंगी तो खरीद फरोख्त वाला मामला नहीं रहेगा कि प्रधान जी को पैसा देना है कि आप पैसा लीजिए। पैसा गमन नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। करें आप महिला हैं, गांव का प्रधान बनने के बाद कुछ ऐसी बच्चियां हों गरीब वर्ग की, वो पढ़ रही हैं, उन बच्चियों के लिए जो बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको क्या आप करेंगी? सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि नहीं यार ये बच्ची बहुत गरीब है, बहुत सारे प्रधान ध्यान नहीं देते, क्या करेंगे आप? मैं नहीं अपने पैसे से उस बच्ची को सहयोग करूँगी पढ़ाई में, जो भी हो। बड़ी बात की इन्होंने बता रहे कि मैं अपने पैसे के फंड से उस बच्ची को पढ़ाने का काम करूँगी। जीत गई आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि आप वोट नहीं देंगे या आप भी कहेंगे नहीं यार मैं आपको वोट नहीं दूंगा, है चुनाव। मगर चुनाव जब जीत गई तो ऐसा भी होता है कि यार नहीं उनका काम नहीं करना है, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में? नहीं नहीं। हाँ, जो हमें वोट नहीं देगा उसको भी हम बराबर देखेंगे, सबको। हाँ, सबको एक बराबर देखेंगे। मेरा चुनाव निशान किताब है। किताब। गरीबों के लिए मैं मकान बनवाऊंगी और मैं गरीब लोगों की आवाज़ बनूंगी। जो मुझे एक बार भी पुकारे मैं उनके दरवाजे पे खड़ी रहूं। युवराजपुर गांव में पूजा कुमारी अगर जीत जाती हैं चुनाव, तो चुनाव जीतने के बाद पूजा कुमारी युवराजपुर की जनता के लिए ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करेंगी या एक बेटी बनकर कार्य करेंगी? एक बेटी बनकर। मैं बेटी बनके, मैं बहू बनके आप लोगों की सहयोग करूंगी और जब भी आप लोग पुकारेंगे हमें, मैं आप लोग के दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। ये महिला कॉलेज से गाजीपुर से की हूँ। मैं पूजा कुमारी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सुशील तिवारी जी के चैनल से बोल रही हूँ। मैं अपने बोली पे खरा उतरूंगी। रोड का निर्माण भगवान की मर्जी से, हमें तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ हम प्रधानी लड़ रहे हैं तो गांव के लिए लड़ रहे हैं। मेरे पति लोको पायलट हैं। भगवान की मर्जी से हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पति लोको पायलट हैं, उन्हीं के कहने पे मैं चुनाव लड़ रही हूँ। कहाँ पे हैं इस समय वो कार्यरत? सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद में जी। हर चीज़ दिया है आपको, किसी चीज़ की कमी नहीं है? जी नहीं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके कहने पे मैं चुनाव लड़ रही हूँ
और मैं गांव वालों के लिए ये चुनाव लड़ रही हूँ, गांव की भलाई के लिए, विकास के लिए। जी। मैं आपसे बताऊं, खुल के आप बताइएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूजा कुमारी के पति लोगों पायलट हैं, पैसा आएगा, अभी बहुत कमी है यार, लूटना है हमको, लूटना उटना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम करेंगे तो सिर्फ गांव वालों के लिए करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आप ये प्रतिनिधि हैं कि भैया 500 दे दो पहले, रुपया पॉकेट में तबे काम हुई, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जीतने के बाद जो कुछ भी करेंगे गांव के लिए करेंगे, अपने युवराजपुर के लिए। बच्चियों के लिए क्या करेंगी? आप भी बचपन में आपके माता पिता ने कहा होगा कि नहीं पूजा ये करो अच्छा रहेगा, ऐसे करो। आपके माता पिता भी तो डांटते होंगे, कभी डांट पड़ी है? बात आप हमें बताइए जो याद है आपके दिमाग में कि मेरे पिता ने मुझको फटकार लगाई, कुछ ऐसा? जी छोटे थे तो हम पढ़ने नहीं जाते थे, इसलिए पापा डांटते थे। मतलब कितने साल की थी आप? यही 5-6 साल। 5-6 साल की थी। बच्चियों के लिए मैं गांव में कोचिंग लगा दूंगी। अच्छा, कोचिंग? जी। कौन कौन से मतलब वर्ग के बच्चों के लिए? इंटर, हाई स्कूल, और उनके पास पैसा ना, मैं अपने पैसे से कोचिंग लगाऊंगी। मास्टर कहाँ से लाएंगी? कहीं से मास्टर लाएंगी, आप खुद पैसा देंगी? जी, बाहर से मैं मास्टर मंगाऊंगी और मैं खुद पैसा दूंगी। और मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि प्राइमरी स्तर के भी रहेंगे, जूनियर हाई स्कूल के सब रहेंगे बच्चे? जी। तो फ्री शिक्षा मतलब आप अपने पैसे से? जी हाँ, हम अपने पैसे से फ्री शिक्षा दिलाएंगे। पूजा, आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, आपके पति हों, आपने उनसे बात होती है तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं तुमको चुनाव लड़ना है, तो दिमाग में क्या आया उस समय? उस समय तो दिमाग क्या हुआ कि अरे यार ये क्या है? हाँ, तो कुछ बताइए। हम सोचे हमारे लिए तो सब कुछ है ही है, क्या ज़रूरत है? तो आपने कहा उनसे? जी, मैंने बोला। तो फिर वो बोले कि गांव के लिए तुम कुछ करो। तो मैं भी सोचा ठीक है, मैं गांव के लिए ही कुछ करती। तो कुछ दिन तो आपके दिमाग में रहा होगा, नहीं यार ये क्या हुआ, अरे नहीं ये सब ना यार, नहीं ठीक है ये ज़िंदगी सही है, ऐसा कुछ? नहीं, मैं गांव के लिए सोच ली कि करना है, तो इसलिए मैं कदम ये उठाई। कदम आपने उठाए मतलब गांव के विकास के लिए? जी, गांव के विकास के लिए। ये और उसके बाद अभी मान लीजिए आपका जो चुनाव निशान है किताब है जी। किताब का मतलब कि हर लोग जुड़े हैं, उस किताब से जुड़े हैं और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा है। तो युवराजपुर की जनता से आप क्या कहेंगी अपने प्रति? आप कि आपकी बेटी, आपकी बहू चुनाव मैदान में है, उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। चापलूस जो करते हैं, चापलूसी नहीं करते हैं लोग, चापलूसी करने वाले भी बच होते हैं, नहीं अरे नहीं वो नहीं करना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, ये काम करना है। जैसे कि बरगलाते भी हैं लोग कि जो आप सही के रास्ते पर हैं वहाँ से आपको हटाने का काम करते हैं। तो ऐसी भ्रांतियाँ मन में आ जाती है, नहीं यार फलाना सही कह रहा है, तो उसके लिए दिमाग में क्या है कि नहीं इसकी बात को सुनना है या खुद जाना है वहाँ पे देखना है, क्या दिमाग में? जी नहीं, हमें किसी की बात नहीं सुननी है, हमें गांव के लिए अपने मर्जी से करनी है। मैं सुशील तिवारी अपने चैनल से यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारिका प्रसाद जी की ये पुत्र वधू हैं और इस समय इनका चुनाव निशान किताब है। शानदार इंटरव्यू था, जनता की राय। मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चुनाव में आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।